गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। मैं एक बार पुनः आपके समक्ष एक और नए वीडियो के माध्यम से, जैसा पिछली कक्षाओं में हमने कई सारे महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में अध्ययन किया है और इससे संबंधित हमने बहुसंस्कृति के बारे में और उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में भी अध्ययन किया था। ठीक है, तो आज हम अध्ययन करेंगे संस्कृति के विषय में कि जहाँ पर बहुसंस्कृति की बात आती है तो बहुसंस्कृति भी संस्कृति से मिलकर ही उसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है, जैसे आज का टॉपिक है हमारा संस्कृति, आप देख ही रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें अध्ययन करेंगे संस्कृति का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कल्चर्स। लेकिन इससे पहले अक्सर हम ऐसा सोचते हैं ना कि जो संस्कृति है और सभ्यता है, ये दोनों वर्ड्स आप सबने सुने हैं ना, सुने ही होंगे। लेकिन मैक्सिमम हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। हम जितने भी लोग हैं इन दोनों में भेद नहीं करते हैं। जैसे कुछ लोग तो सभ्यता और संस्कृति को क्या समझते हैं, एक संयुक्त संप्रत्यय कॉन्सेप्ट के रूप में प्रयोग करते हैं ना। जैसे वेदकालीन सभ्यता एवं संस्कृति, पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति, आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति। कहीं ना कहीं देखा गया है इसका जो मुख्य कारण होता है ना, वो सभ्यता और संस्कृति में हमेशा कुछ मूल तत्व होते हैं जो समान होते हैं। तभी हम इन दोनों को क्या सोचते हैं, समानार्थी सोचते हैं। परंतु ये दोनों अलग अलग संप्रदाय होते हैं या फिर अलग अलग संप्रत्यय हैं। किसी समाज की सभ्यता में वह सब आते हैं जो किसके मनुष्य के जीवन स्तर को निश्चित करता है। जैसे हम लोगों ने आदिकाल में हमारे मनुष्य का जो जीवन स्तर था उसे ऊपर उठाने हेतु समाज में जिन वस्तुओं का उसके अंतर्गत खाद्य पदार्थ, वस्त्र, मकान, दूर संचार के साधन, आवागमन के साधन, इन सभी का धीरे धीरे क्या हुआ है, विकास हुआ है ना। रहन सहन में परिवर्तन आया है, खान पान की विधियों में, संगीत नृत्य में। ये धीरे धीरे जितनी भी चीज़ें विकसित होते आए हैं, ये सब क्या है, ये सब हमारे सभ्यता के ही अंग हैं। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं संस्कृति की, संस्कृति में क्या आते हैं, हमारे खान पान की विधियाँ, व्यवहार, प्रतिमान, रीति रिवाज, कला कौशल, धर्म, दर्शन, ये सब हमारे इसका विशिष्ट रूप होते हैं। वही जिसके अंदर हमारी आस्था होती है और जो हमारी क्या होती है, अपनी पहचान होती है। हम सीधे ऐसे समझ सकते हैं संस्कृति को कि संस्कृति हमारे अंदर जीती है और सभ्यता में हम जीते हैं। ठीक है, और जो सभ्यता है एक समय बाद उसका क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन जो संस्कृति है उसका नष्ट नहीं हो पाता, वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरण होता रहता है, यानी कि ट्रांसफ़र होता रहता है। जैसे आपने देखा होगा हमारे पूर्वजों से जो हमारे पेरेंट्स को मिले हैं, संस्कृति के जो भी रीति रिवाज, परंपराएं हैं, रहन सहन, खान पान, उनसे हमको ट्रांसफ़र हुए हैं और हमसे आने वाली जनरेशन को ट्रांसफ़र होंगे। इसी प्रकार से संस्कृति इसी गतिशील होती रहती है और स्थानांतरण होती रहती है। लेकिन जो सभ्यता है वो एक समय बाद क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ कल्चर। देखिए, यह संसार एक विचित्र अजायब घर है। इसकी समस्त वस्तुओं एवं क्रियाओं को हम मोटे तौर पर दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक है प्राकृतिक और दूसरी मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित है। जैसे बर्तन, वस्त्र, आभूषण, मकान, मशीन, औजार, हथियार, आवागमन एवं दूर संचार के साधन, रहन सहन एवं खान पान की विधियाँ, व्यवहार, मानदंड, भाषा, साहित्य, कला कौशल, संगीत नृत्य, धर्म दर्शन, आदर्श विश्वास और मूल्य। परंतु कुछ विद्वान मनुष्य की समस्त उपलब्धियों का संस्कृति नहीं मानते हैं। अगर भारतीय दृष्टि से बात करें तो केवल लोक हितकारी उपलब्धियां क्या होती है, संस्कृति का अंग होती है। जैसे अभी बताया था इसके बारे में, तो कहीं ना कहीं वही सारी चीज़ें हमारी संस्कृति का क्या है, अंग होती है। क्या क्या, रहन सहन, खान पान, व्यवहार, भाषा, साहित्य, कला कौशल। ठीक है, अब देखिए जो संस्कृति शब्द की उत्पत्ति है, ये
संस्कृति शब्द से भी यही अर्थ निकलता है। संस्कृति बराबर सम प्लस कृति, अर्थात अच्छी प्रकार से सोच समझकर किए गए कार्य। जैसे अगर देखा जाए तो संस्कृति क्या है, जो भी हम कार्य करते हैं अच्छी प्रकार से हम उस कार्य को सोच समझकर करें और वह कार्य हमारे लिए और हमारे समाज के लिए हितकारी हो। और ये क्या होती है, ये सब हमारे संस्कारों का ही प्रतिफल होती है। और नीति शास्त्र में केवल किसे माना गया है, संस्कृति, धर्म, दर्शन, आदर्श और विश्वास को ही संस्कृति माना गया है। ठीक है, और यहाँ हम बात करेंगे संस्कृति की, उसके पश्चात भारतीय सांस्कृतिक विरासत की। इसमें देखिए आगे से हमारे भारतीय साहित्य में संस्कृति को संस्कारों के प्रतिफल के रूप में लिया गया है। प्रश्न उठता है, यह संस्कारों का प्रतिफल क्या है? हम जानते हैं कि मनुष्य की जन्मजात प्रकृति अन्य जीव जंतुओं की सी ही होती है। शिक्षा और संस्कारों की प्रक्रिया द्वारा उसकी इस प्रकृति में परिवर्तन किया जाता है। अब यदि यह परिवर्तन लोक हितकारी होता है तो उसे संस्कृति कहते हैं, और यदि लोक अहितकारी होता है तो उसे विकृति कहते हैं। विकृति यानी कि वो समाज के लिए कोई भी हितकारी कार्य नहीं करती है। लेकिन हिंदू समाज में तो उसी व्यक्ति को सुसंस्कृत कहा जाता है जो संस्कारों की योजना में होकर गुजर चुका होता है और जो तदनुकूल आचरण करता है, यानी उसी अनुकूल। नीति शास्त्र में तो केवल धर्म, दर्शन, आदर्श और मूल्यों को ही संस्कृति माना जाता है। ठीक है, अभी बताया था इसके बारे में, देखिए इसमें आ भी गया है। अब हम इसके बाद किसके बारे में अध्ययन करेंगे, डेफिनेशंस। कुछ परिभाषाएं दी है कई सारे समाजशास्त्रियों ने और विचारकों ने। तो पहली परिभाषा देखिए, टायलर ने कहा है, संस्कृति वह जटिल पूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, नियम, रीति रिवाज और इसी प्रकार की अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश होता है जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में सीखता है। ठीक है, अगली डेफिनेशन दी है ओटावे ने। उन्होंने बताया है, किसी समाज की संस्कृति से अर्थ उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से होता है, अर्थात उस समाज में जो भी दिनचर्या है, जो दैनिक गतिविधियां हैं, क्रियाकलाप है, जो मनुष्य का जीवन है, वो उस समाज की संस्कृति पर पूरा निर्भर होता है। ठीक है, अगली परिभाषा देखिए, मैकाइवर एवं पेज के शब्दों में उन्होंने भी कहा है, संस्कृति हमारे रहन सहन की विधियों और विचारों से होता है। इसके अतिरिक्त हमारे दैनिक कार्यों, कला, साहित्य, धर्म और आमोद प्रमोद, जिसे हम क्या कहते हैं, खुशी, हर्ष, ठीक है, के साधनों में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। अर्थात जो भी हमारे रहने सहने की विधियां हैं, विचार हैं, जो हमारे दैनिक कार्य हैं और जो हमारे खुशी, हर्ष के साधन में हमारी प्रकृति की यानी कि अभिव्यक्ति है, यानी कि जिसको हम प्रकट करते हैं। ठीक है, सीधे हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि किसी समाज की संस्कृति से तात्पर्य उस समाज के व्यक्तियों के रहन सहन एवं खान पान की विधियों, व्यवहार, प्रतिमानों, आचार विचार, रीति रिवाज, कला कौशल, संगीत, नृत्य, भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन, आदर्श, विश्वास और मूल्यों के उस विशिष्ट रूप से होता है जिसमें उसकी आस्था होती है और जो उसकी अपनी पहचान होती है। जैसे सभी मनुष्य अलग अलग समाज से जुड़े होते हैं और उनके अलग अलग क्या होती है, संस्कृति होती है। जैसे रीति रिवाज, खान पान, बोली, व्यवहार, आचार विचार, ये सब कैसे होते हैं, सबके एक दूसरे के विपरीत होते हैं और ये सबकी क्या होती है, अपनी अपनी पहचान होती है जो उनकी विविधता को दर्शाते हैं। लेकिन हमारे देश की ये खास बात है ना कि विविधता होते हुए भी हमारे इसमें क्या है, समानता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे संस्कृति की प्रकृति एवं विशेषताएं, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। जो इसकी विशेषता हैं वो कैसी होनी चाहिए, क्योंकि संस्कृति है, हम क्या करते हैं इसमें मनुष्य के समान सदस्य के रूप में रहकर मनुष्य अपनी संस्कृति से कुछ ना कुछ क्या करता है, ग्रहण करता है और उसी को वो आगे स्थानांतरण करने का प्रयत्न करता है। इसकी कुछ विशेषताएं दी गई हैं। सबसे पहले है
संस्कृति मानव की विशेषता है। संस्कृति मानव की विशेषता कैसे है? चाहे कोई भी मनुष्य हो, भौतिक और अभौतिक दोनों रूप में हम अगर उनको लेते हैं ना, तो क्या होता है, सबके अपनी अपनी रहन सहन की विधियां हैं, लेकिन सभी क्या करते हैं, अपनी आत्मरक्षा स्वयं करते हैं। आज भी हम क्या है, प्रकृति पर पूरी तरह से निर्भर है। इसीलिए हम क्या नहीं कर सकते, इन विचारों की कोई उपलब्धि नहीं कर सकते हैं और इन क्रियाओं को हम पूर्णतः संस्कृति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, संस्कृति मानव समाज की युग युग की साधना का परिणाम है। अब जैसा कोई भी मानव समाज होता है, उनकी संस्कृति को विकसित होने में एक लंबा समय लगता है ना। जैसे कभी भी मनुष्य पहले कैसे जीते थे, पशुओं की तरह जीते थे, फिर धीरे धीरे उनके रहन सहन, बुद्धि विवेचन, खान पान सब में धीरे धीरे विकास होते आए हैं और अपनी अपनी जीवन शैलियों का भी सबने विकास किया है। इसी प्रकार से एक दिन ऐसा भी आया जब साहित्य, धर्म, दर्शन, विचार इन सब में भी अपना विकास करने में हम सफल हुए हैं और जो भी हमारी भावना और हमारी आस्था से हमने जिसको जोड़ा, वही हमारी क्या बन गई, संस्कृति बन गई, है ना। क्योंकि जिसको हम मानते हैं, जिसके साथ संबंधित होते हैं, उसी को हम एक संस्कृति के रूप में ग्रहण करते हैं। थर्ड पॉइंट है, संस्कृति परिवर्तनशील होती है। अब देखिए, जो संस्कृति होती है वो हमेशा कैसी होती है, एक जैसी नहीं होती है। पहले तो ऐसा था ना, समाज में संस्कृति को कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाहता था, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में विकास होने लगा, एक दूसरी संस्कृतियों के संपर्क में व्यक्ति आने लग गए, तो स्वाभाविक है कि संस्कृति में भी परिवर्तनशीलता आती गई। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, संस्कृति सांस्कृतिक तत्वों का एक विशेष संगठन है। जैसे सांस्कृतिक तत्वों का विशेष संगठन किस प्रकार से हैं, जो भी इसमें व्यक्तियों के रहन सहन है, खान पान की विधियां हैं, धर्म, दर्शन, मूल्य, आचार, विचार, ये सब किस रूप में होते हैं, एक विशिष्ट रूप में होते हैं। इसमें क्या होता है, उस समाज के व्यक्तियों की उसमें आस्था होती है, जो उस समाज विशेष की पहचान होते हैं। लेकिन सभी एक विशिष्ट प्रकार की रचना भवन होते हैं। जैसे अगर बात करें, अगर किसी प्रकार का विशिष्ट संगठन होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, एक ईंट, सीमेंट, लोहे आदि का योग मिलाकर भवन का निर्माण कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। उसमें एक विशिष्ट प्रकार की रचना करनी होती है, करने के लिए हमें अन्य सामग्रियों की भी आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, संस्कृति में भी विभिन्न बहुसांस्कृतिक तत्वों का एक विशिष्ट समावेश करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, भिन्न भिन्न समाजों की भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ। अब जैसे बात करते हैं, सबके अलग अलग समाज होते हैं और सभी मनुष्य अपनी अपनी संस्कृतियाँ क्या करते हैं, विकसित करते हैं। जैसे अगर हम बात करें वर्तमान समय में जो भी यातायात के साधन हैं और हम लोगों के संपर्क में आने के बाद हमने क्या